सद्गुरु भगवान जी की जय। सद्गुरु भगवान जी का वचन, अंतर के शून्य में खोजना। प्यारे लोगों, लोगों यह सामूहिक शब्द है। इसमें माई वर्ग के और पुरुष वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं। जिस तरह कोई हाट है, उस हाट में जाओ तो उसमें बहुत से लोग, कुछ महिला वर्ग के, कुछ पुरुष वर्ग के होते हैं। इसी तरह लोगों कहने से सब लोग आ जाते हैं। कोई प्रणमय है, कोई आशीष देने योग्य है, ये बिल्कुल के बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। सब कोई सोचिए, देह जैसे जैसे बढ़ती है, आयु वैसे वैसे घटती जाती है। एक दिन ऐसी घटेगी कि यह शरीर रहेगा नहीं। देह में शिशुकाल, बाल्यकाल, विद्या उपार्जन का काल होता है। फिर लोग विवाहित होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। इस प्रकार जितने होते हैं, लोगों कहने में सब आ जाते हैं। जैसे यह मंदिर है, इसके ऊपर छत है, इसी तरह यह संसार है। इस संसार की भी छत है। बाहर देखने से मालूम होता है आकाश ही आकाश है। कुछ घटाकाश है, कुछ मठाकाश है, कुछ पटाकाश है। सबके ऊपर महदा आकाश है। यही संसार है। जो ऊपर का महदा आकाश है, यदि बादल नहीं हो तो देखेंगे कि सब तरफ साफ है। रात्रि में चंद्रग्रह दिखाई पड़ते हैं। चंद्र नहीं रहता है तो बहुत से तारे दिख पड़ते हैं। यह एक ब्रह्मांड की बात है। और कितने ब्रह्मांड है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने बचपन में ही पढ़ा था, प्रभु पूरन ब्रह्म अखंडा, जाके रोम कोटि ब्रह्मंडा। हम भी किसी एक ब्रह्मांड के हैं और एक परिवार के एक देह वाले हैं। सबके लिए यही बात है। एक परिवार है तो उसमें एक एक देह वाले हैं। सब कोई यहां से आगे पीछे चले जा रहे हैं। यही है संसार। जब तक संसार में रहोगे तब तक आने जाने में रहोगे। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। संसार से बाहर जाने के लिए वायुयान से उड़ो या और कोई यंत्र बने, उस पर उड़ो, फिर भी आकाश मालूम होगा। यह आकाश कहाँ तक है उसका पता नहीं। कुछ पता लगता है जो आंख से देखने में आते हैं कि आकाश में अनेक तारे हैं, इसकी गिनती नहीं। आकाश में ही सूर्य है, चंद्र है। ये अनेक तारे कहाँ हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से अनेक तारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। सभी इंद्रियां अपनी अपनी विषय का ज्ञान रखती है। मन को ज्ञान होता है, लेकिन मन शरीर के ढक्कन में है। बुद्धि को ज्ञान होता है तो बुद्धि भी वैसी ही होती है। हम लोग मैं तू बोलते हैं, मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं। योगी लोग कहते हैं, इसको कैसे जानोगे? बाहर में अपने को खोजता हूं तो संसार के बाहर अनेक को नहीं पाता हूं। शरीर का बहिरंग और अंतरंग है। शरीर के अंदर के शून्य में क्या है, यह न कोई सर्जन जानते हैं, न कोई कविराज जानते हैं। इसको योगी लोग जानते हैं। ऐसे ही सुना है, अंतरंग के शून्य में क्या है, वही उसकी खोज करेगा जो अपने अंतर में डूबेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोय, मृतक होय के जो रहे, मानिक लावे सोय। दूसरे संत भी कहते हैं, यह शरीर सागर अवगाहा, यही कर नहीं कोई पावत थाहा। अंतर उलटी निरेखे जोई, आवागमन मिटावे सोई। संत नवलदास जी।
अंतर के शून्य में खोजना, यह ज्ञानवान का काम है, भीख मांगने वाले का काम नहीं। घर में भी योगी, बाहर में भी योगी। जिस तरह समस्त समाज के एक मुखिया जरूर होते हैं, उसी तरह समस्त संसार के कोई मुखिया जरूर हैं। वे ही हैं परमात्मा। हम लोगों के शरीर में अंग प्रत्यंग अनेक है, लेकिन सब मिलाकर एक ही देह है। एक अंग कट जाने से जैसे शरीर का अंग भंग हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह समाज का भी कोई अंग हट जाए तो देश में कमजोरी आएगी। इसलिए इसको बचावे और जहां तक हो सके उनकी मदद करे। और विशेष क्या कहूं, संसेवी जी बहुत कह चुके हैं, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। संसार में जो यश का काम कर जाएंगे, उनका यश बना रहेगा। सद्गुरु भगवान की जय।